नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बी, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। सी, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। डी, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। इसका सही जवाब है ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, भारत में एक ही व्यक्ति को एक समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। बी, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। डी, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। इसका सही जवाब है सी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए, एबीसीनी पठार अरब। बी, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। सी, गुयाना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। डी, ओकावांगो द्रोणी पैटागोनिया। इसका सही जवाब है बी, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। चौथा सवाल, भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। नंबर 2, बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। नंबर 3, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ये रहे विकल्प। ए, केवल 1। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 3। डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 3। पांचवा सवाल, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। नंबर 1, पौधों की विभिन्न जातियों में। नंबर 2, जंतुओं से पौधों में। नंबर 3, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। छठवां सवाल, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग यानी कि भेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? नंबर 1, सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे। नंबर 2, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। नंबर 3, व्यापारियों को नाव घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए,
केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। 7वां सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 तारा कछुआ, नंबर 2 मॉनिटर छिपकली, नंबर 3 वामन सुअर, नंबर 4 स्पाइडर वानर। उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ए केवल 1, 2 और 3। 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? नंबर 1 आर्सेनिक, नंबर 2 सॉर्बिटॉल, नंबर 3 फ्लोराइड, नंबर 4 फॉर्मेल्डिहाइड, नंबर 5 यूरेनियम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, 4 और 5, सी केवल 1, 3 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है सी केवल 1, 3 और 5। 9वां सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इसका सही जवाब है सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। 10वां सवाल, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 समुद्री गाय, नंबर 2 समुद्री घोड़ा, नंबर 3 समुद्री सिंह। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से स्तनधारी है या हैं? ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 3। 11वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। नंबर 2 यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी ना तो 1 और ना ही 2। 12वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी नंबर 1 लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। नंबर 2 लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। नंबर 3 लोकसभा में बोल सकता है। नंबर 4 लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 3। इसका सही जवाब है सी 1, 2 और 3। 13वां सवाल, शर्करा उद्योग के उत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? नंबर 1, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 2, शीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 3, शीरे को एथनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 14वां सवाल, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, सी, स्थान की अक्षांशीय स्थिति, डी, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। इसका सही जवाब है डी, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। 15वां सवाल, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? नंबर 1, यह एक रेखीय विध्वंस यानी कि रिफ्ट घाटी में रहती है। नंबर 2, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। नंबर 3, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 16वां सवाल, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवड़ जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवड़ जल का सबसे अधिक भाग ए, वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है, बी, अलवड़ जल झीलों और नदियों में पाया जाता है, सी, भूमिगत जल के रूप में है, डी, मृदा आर्द्रता के रूप में है। इसका सही जवाब है सी, भूमिगत जल के रूप में है। 17वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ। नंबर 2, लोकटक यानी कि लोकटक झील बरैल क्षेत्र। नंबर 3, नामडाफा राष्ट्रीय उद्यान डफला पहाड़ियाँ। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 18वां सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, विद्युत चुंबकीय विकिरण। नंबर 2, भूतापीय ऊर्जा। नंबर 3, गुरुत्वीय बल। नंबर 4, प्लेट संचलन। नंबर 5, पृथ्वी का घूर्णन। नंबर 6, पृथ्वी का परिक्रमण। उपर्युक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार हैं? ए केवल 1, 2, 3 और 4, बी केवल 1, 3, 5 और 6, सी केवल 2, 4, 5 और 6, डी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका सही जवाब है डी
1, 2, 3, 4, 5 और 6। 19वां सवाल, निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? नंबर 1 राष्ट्रीय विकास परिषद, नंबर 2 योजना आयोग, नंबर 3 क्षेत्रीय परिषदें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 20वां सवाल, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? ए जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, बी भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, सी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, डी कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। इसका सही जवाब है ए जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। 21वां सवाल, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? ए सभी राज्यों की सहमति से, बी बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, सी संबंधित राज्यों की सहमति से, डी बिना किसी राज्य की सहमति से। इसका सही जवाब है डी बिना किसी राज्य की सहमति से। 22वां सवाल, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? ए कीटों एवं कवकों के कारण, बी सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, सी जल की सीमाओं एवं आग के कारण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी जल की सीमाओं एवं आग के कारण। 23वां सवाल, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ए महासागर झील घास स्थल मैंग्रोव, बी मैंग्रोव महासागर घास स्थल झील, सी मैंग्रोव घास स्थल झील महासागर, डी महासागर मैंग्रोव झील घास स्थल। इसका सही जवाब है सी मैंग्रोव घास स्थल झील महासागर। 24वां सवाल, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? ए प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत, बी नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, सी अपतरण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 25वां सवाल, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि PESA अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? ए स्वशासन प्रदान करना, बी पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, सी
जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण। डी, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। इसका सही जवाब है सी, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। बेल आइकन को टैप करने से आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।